आज स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स के एक या दो कंसेप्ट देखे थे। अब वो जो कंसेप्ट थे हमारे इक्विलिब्रियम के, वो स्पेशली इलेक्ट्रोड स्टेट्स में हम स्टडी करते हैं और जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था एज ए नल पॉइंट। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट कंसेप्ट देखा था, उस फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इफ वी हैव 2 point charges Q and Q, both are fixed, दोनों को हमने फिक्स किया, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया L। अब हमें थर्ड चार्ज इस दोनों चार्ज के लिए पुट करना है और वो थर्ड चार्ज हमें ऐसे पुट करना है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे आएगा। इक्विलिब्रियम का मेन कंसेप्ट क्या था हमारा? इक्विलिब्रियम मीन्स कि उस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हम थर्ड चार्ज कहां पे रखेंगे, कौन सी पोजीशन पे रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लोकेशन, उस थर्ड चार्ज का लोकेशन क्या होगा, उस थर्ड चार्ज का डिस्टेंस, मतलब हमने अगर मान लिया कि इस दोनों में से किसी भी एक चार्ज से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उस चार्ज से उस थर्ड चार्ज का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब सेम ही चीज हुई लोकेशन, बट उसका मैग्नीट्यूड भी हम कैलकुलेट करेंगे। एंड उसी के अंदर हमें पूछा जाएगा नेचर। आज के इस लेक्चर में हम ये कंसेप्ट को इंक्लूड करके एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे जिसमें तीनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम हमें स्टडी करना है। हमने यहां से एक चीज मान ली थी कि हम थर्ड चार्ज कोई भी पोजीशन पे रखेंगे, मतलब हमने अपने माइंड से ये डिसाइड किया था कि अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, या इट मीन्स कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव चार्जेस होंगे तो थर्ड चार्ज की पोजीशन कहां पे होगी, दोनों चार्ज के बीच में। एक कंसेप्ट तो सबसे इनिशियली हमने स्टडी किया था, थर्ड चार्ज की लोकेशन हम ऑलवेज दोनों चार्ज को जिस लाइन से जोड़ा हमने उसी लाइन के ऊपर हमें थर्ड चार्ज मिलेगा। ये एक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि थर्ड चार्ज की अगर आपको पोजीशन पूछी जाएगी तो उस थर्ड चार्ज की पोजीशन सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही पॉसिबल हो सकती है। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, जब आपको ये थर्ड चार्ज की पोजीशन और थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, तब हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना है चार्ज नंबर 1 एंड चार्ज नंबर 2 का मैग्नीट्यूड एज वेल उसका साइन, इट मीन्स उसका नेचर। अगर दोनों हमें लाइक चार्जेस दिखे, या इसको हम बोल सकते हैं दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर दोनों हमें नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव चार्जेस दिखे, तब नल पॉइंट मतलब थर्ड चार्ज हमारे इस दोनों चार्ज के बीच पे कहीं पे होगा। अगर इस दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम निकला, नेचर भी सेम, तब हमें एग्जैक्ट सेंटर में नल पॉइंट मिलेगा और ये हमारा थर्ड चार्ज होगा। लोकेशन में हमने आंसर क्या लिखा, मिड पॉइंट ऑफ दी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इस दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके सेंटर में होगा थर्ड चार्ज। x इज इक्वल टू डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस x l मान लिया हमने, तो यहां से डिस्टेंस होगा l/2 और यहां से डिस्टेंस होगा l/2। और नेचर, अब नेचर की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमने यहाँ पे देखा कि ये पॉजिटिव Q चार्ज है, तो इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, दोनों पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स, तो ये हमने मान लिया F1। ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसका चार्ज हो जाएगा F2। इसका मतलब अगर हमने पॉजिटिव चार्ज थर्ड चार्ज को पॉजिटिव माना, तब भी हमें सेंटर पे इस मिड पॉइंट पे नल पॉइंट मिलेगा। अगर हमने सेकेंड पोजीशन ये मान ली कि ये चार्ज को हमने नेगेटिव मान लिया, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस वाली डायरेक्शन में, और ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस वाली डायरेक्शन में, तब भी हमें दोनों इक्वल एंड अपोजिट मिलेंगे। इट मीन्स अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे या डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मीन्स कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, फर्स्ट वन, बोथ चार्जेस शुड बी ऑफ सेम नेचर
सेम नेचर के चार्ज होने चाहिए। अगर सेम नेचर के चार्ज होंगे तो थर्ड चार्ज की पोजीशन कहां पे होगी? थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस बिटवीन बोथ द चार्जेस। दोनों चार्ज के बीच पे हम कहीं पे भी थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे। थर्ड पॉइंट, थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा? थर्ड चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, दोनों पॉसिबिलिटी हमारी करेक्ट होगी। इट मींस अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज होंगे तो थर्ड चार्ज का कोई भी नेचर चलेगा, हमें नल पॉइंट कहां पे मिलेगा? दोनों चार्ज के बीच में। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए। तो ये कंसेप्ट नंबर 1 हमने देखा था इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल्स में, इक्विलिब्रियम टाइप के न्यूमेरिकल्स में। ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट। अगर हमें अब ये पूछा जाएगा कि सेम नेचर का चार्ज होगा, मतलब हमें अब सेकेंड कंडीशन ये गिवन है कि हमारे पास एक चार्ज होगा Q और सेकेंड चार्ज होगा 9Q। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड चार्ज की पोजीशन, उसका लोकेशन कौन सा होगा और उसका नेचर कौन सा होगा। अब थर्ड चार्ज को हम कहां पे प्लेस करेंगे? ये अगेन हमें यहाँ पे सेकेंड कंसेप्ट में सीखना है। यहाँ पे हमने क्या देखा? दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, सेम नेचर के चार्ज थे। यहाँ पे नेचर सेम रखा बट मैग्नीट्यूड चेंज किया हमने। अब थर्ड चार्ज की पोजीशन कहां पे होगी? अगर हमने सपोज ये स्मॉलर चार्ज, हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो भी हमारा लोकेशन होगा थर्ड चार्ज का वो ऑलवेज टुवर्ड्स स्मॉलर मैग्नीट्यूड के चार्ज की तरफ होगा। तो इस दोनों में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा ये Q, तो हमारा नल पॉइंट ऑलवेज स्मॉलर चार्ज के डायरेक्शन में होगा। सो हमने यहां से इस पॉइंट पे मान लिया कि ये हमारा नल पॉइंट, यहाँ पे हमने कैपिटल Q चार्ज रखा। इसका रीजन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। सिमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ये थर्ड चार्ज हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब अगर हमने Q चार्ज, स्मॉल Q चार्ज से नजदीक में कैपिटल Q चार्ज को रखा, तब हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन चेक करनी है। अब ये वाला डिस्टेंस हमने मान लिया, इतना डिस्टेंस x, और इतना डिस्टेंस हमने मान लिया L माइनस x। अब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा दोनों चार्ज के थ्रू, वहां से एक कैपिटल Q चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। सो सपोज ये Q चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये डिस्टेंस स्मॉलर होगा, डिस्टेंस स्मॉलर होगा, ऊपर हमारे चार्ज का मैग्नीट्यूड भी स्मॉलर होगा, तो यहां से हमें एक फोर्स मिलेगा इस वाली डायरेक्शन में। सपोज हमने इसको नाम दिया F1। अब वहां से 9Q से एक फोर्स कैपिटल Q के ऊपर लगेगा, वो भी रिपल्सिव फोर्स होगा, बट उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है और ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो यहां से और एक सिमेट्री हमारी बनेगी, तो उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमें F2 मिलेगा। इसका मतलब कि दोनों चार्जेस की वजह से F1 एंड F2 जो फोर्स लगेगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इट मींस कि ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा, अगर माइनस Q चार्ज हम यहाँ पे रखते, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करता और ये वाला चार्ज उसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता, तब भी इक्वल एंड अपोजिट कंडीशन बनती। इसका मतलब दोनों चार्ज सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड, तब भी हमें थर्ड चार्ज के नेचर के ऊपर कोई यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, नेचर कोई भी हो सकता है। सो थर्ड चार्ज का नेचर इंडिपेंडेंट कब होगा? जब दोनों साइड हमारे सेम नेचर के चार्ज होंगे। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट करके हमने देखा, तब भी हमें नेचर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं मिला। सो ये x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या होगा इसके अंदर कि इस चार्ज से इस चार्ज के ऊपर फोर्स F1, सो F1 कितना होगा हमारा K Q कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, ये F1 बैलेंस होगा ड्यू टू F2। F2 का चार्ज कितना होगा? K 9Q इंटू कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर। K Q Q से K Q Q कटा, अब बचा L माइनस एक्स
होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. सो l माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x. सो यहां से ये कितना हो जाएगा, l इज इक्वल टू 4x. तो x इज इक्वल टू l बाई 4. ये हमारा फाइनल आंसर. सो x इज इक्वल टू l बाई 4. इसका मतलब ये होगा कि ये स्मॉल q चार्ज से l बाई 4 डिस्टेंस से हमें नल पॉइंट मिलेगा. सो नल पॉइंट ये दोनों कंसेप्ट आपको याद रखने, जहां पे हमने दोनों साइड सेम नेचर के चार्ज रखे. तो ये कंसेप्ट नंबर 1 होगा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का. सो ये कंसेप्ट नंबर 1. अब कंसेप्ट नंबर 2 पे हम दोनों साइड डिफरेंट मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज रखेंगे. तब हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि हमारा थर्ड चार्ज कहां पे पॉसिबल होगा, उसका नेचर कितना होगा, उसका सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम उसको कितनी पोजीशन पे हम रख सकते हैं कि वहां पे वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है. तो ये फर्स्ट कंसेप्ट के दोनों पार्ट जहां पे हमने इक्वल नेचर के मतलब सेम नेचर के चार्जेस को रखा और सेम नेचर के चार्ज होंगे तब हमें थर्ड चार्ज ऑलवेज दोनों चार्ज के मतलब उसी लाइन के ऊपर मिलेगा, दोनों चार्ज के बीच में मिलेगा और उसका नेचर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. सो फर्स्ट ये कंसेप्ट था. सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो नाउ कंसेप्ट नंबर 2. अब सेकेंड कंसेप्ट में हमें चार्जेस के नेचर चेंज करने हैं. सो कंसेप्ट नंबर 2 जो हमने लास्ट में कंसेप्ट जो स्टडी किया, प्लीज सारे कंसेप्ट आप अपने वर्ड्स में नोट डाउन करने हैं. आपको अपनी अलग कॉपी के अंदर सारे एग्जांपल्स को नोट डाउन कीजिए. उसके बाद हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, आपको जो मैं डीपीपी प्रोवाइड करूंगा. सो कंसेप्ट 2 में हमने चार्जेस के नेचर को चेंज करना है. इट मीन्स फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि यहाँ पे एक चार्ज हमने प्लेस किया Q एंड यहाँ पे हमने चार्ज प्लेस किया -4Q. दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली L. अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है थर्ड चार्ज की लोकेशन कहां पे होगी, थर्ड चार्ज का नेचर क्या होगा और थर्ड चार्ज का किसी भी एक चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पोजीशन चेक करेंगे. फर्स्ट कंडीशन, सपोज हमने मान लिया कि ये Q एंड ये -Q, इसकी वजह से हमने इस दोनों चार्ज के बीच में यहां पे मान लिया एक चार्ज कैपिटल Q. अब कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो इस Q की वजह से इस कैपिटल Q के ऊपर फोर्स होगा ड्यू टू रिपल्शन इस वाले डायरेक्शन में. ये -4Q चार्ज इस वाले चार्ज को अगेन अट्रैक्ट करेगा तो ये वाली डायरेक्शन होगी. तो इसका मतलब हमारा नेट फोर्स राइट साइड मतलब ये वाली डायरेक्शन में होगा. तो अगर फोर्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगी तो फाइनली हमारा जो नेट फोर्स होगा वो तो एडिशन होगा F1 + F2 और हमें इसका आंसर कितना चाहिए 0. इसका मतलब यहाँ पे फोर्स का एडिशन होगा. तो सेंट्रल पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में जो पोजीशन होगी ये पोजीशन इस वाले कंसेप्ट में यूजफुल नहीं होगी. मतलब हमारा थर्ड चार्ज जब हमें अनइक्वल मतलब अपोजिट नेचर के चार्जेस दिए जाएंगे तब हमारा थर्ड चार्ज इस दोनों चार्ज के बीच में नहीं आ सकता. तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सॉरी, अब अगर हमारे पास दोनों अपोजिट नेचर के फोर्स चार्जेस होंगे तो थर्ड चार्ज की पोजीशन दोनों चार्ज के बीच में इस इतनी लाइन में इस वाली लाइन के ऊपर नहीं आ सकता. तो ये कंसेप्ट हमारा सेंटर पोजीशन के लिए कैंसिल हो गया. सो सेम चीज हम यहाँ पे देखेंगे. सपोज ये Q हमने ये पूरी लाइन मान ली, ये -4Q, ये वाला जो हमारा एरिया होगा इस वाले एरिया में नल पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा. अब हमने मान लिया कि सपोज इस वाले चार्ज से हमने बाहर की साइड लाइन के ऊपर ही फोर्स आएगा, लाइन के ऊपर ही चार्ज आएगा. सो अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को पुट करेंगे
फॉर एग्जाम्पल कैपिटल क्यू चार्ज, और यहां से हमने डिस्टेंस मान लिया x, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये L प्लस एक्स। अब इस वाले चार्ज के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, मतलब ये -4q चार्ज, ये डिस्टेंस कम होगा बट इसका मैग्नीट्यूड इस वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, तो इसने इस वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट किया, इसको हमने नाम दे दिया F1। इस वाले चार्ज ने इस वाले कैपिटल Q चार्ज को रिपेल किया, बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन होगा। सेकेंड चीज, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा बट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है कंपेयर टू दिस चार्ज, तो इसका मतलब यहां से जो फोर्स होगा हमारा वो इस वाली डायरेक्शन में होगा। सो अल्टीमेटली हमें जो यहाँ से नेट फोर्स मिलेगा, भले हमें यहाँ पे एरो अपोजिट मिले बट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये कैपिटल क्यू चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता ये पोजीशन के ऊपर, बिकॉज इसने इस वाले चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, इस वाले चार्ज ने इसको रिपेल किया, दोनों के फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, फिर भी ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब इसका आंसर, सपोज F1 हमने मान लिया KQ 4Q अपॉन x स्क्वायर विच इज इक्वल टू KQ कैपिटल Q अपॉन L प्लस x होल स्क्वायर। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, चार्ज की वैल्यू स्मॉलर, डिस्टेंस ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड हायर पर डिस्टेंस कम, ये ऐसी सिमेट्री होगी जिस सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकते। डायरेक्शन भले हमें यहाँ पे अपोजिट मिलेगी बट इसका मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज इसका चार्ज की वैल्यू कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, चार्ज ऑलरेडी मिनिमम है तो इस वाले फोर्स की वैल्यू तो मिनिमम होगी। यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई है, डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब इस वाले फोर्स की वैल्यू हाई होगी, इस वाले फोर्स की वैल्यू लो होगी। इसका मतलब ये दोनों चार्ज कभी इक्वल नहीं हो सकते। आपको ये रूल याद रखना है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस एंड चार्ज, इस दोनों के ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऊपर से इस दोनों का Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन भी इससे ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली इस वाले फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सो जो हमारा ये फोर्स मिलेगा F1, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर टू F2 ज्यादा होगा, तो इसीलिए डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये कैपिटल क्यू चार्ज हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन आपको लॉजिकली सोचनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट डिसाइड करना है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा नल पॉइंट ऑलवेज जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उस वाले डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। सो अब हमारी ओरिजिनल कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज यहाँ पे हमने मान लिया Q, यहाँ पे मान लिया -4Q, ये वाली पोजीशन कैंसिल हो गई दोनों चार्ज के बीच में, -4Q के इस साइड वाली भी पोजीशन कैंसिल हो गई। अब हमारे पास एक पोजीशन बची है यहाँ पे, इस वाले चार्ज से डिस्टेंस। सपोज हमने इस वाले पॉइंट पे चार्ज रखा कैपिटल Q, इसका डिस्टेंस होगा x और यहां से डिस्टेंस होगा L प्लस x। अब हमें सबसे पहले डायरेक्शन चेक करनी है, डायरेक्शन अपोजिट आएगी कि नहीं आएगी। तो ये प्लस Q चार्ज इस वाले प्लस Q चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये वाली डायरेक्शन होगी F1। ये वाला -4Q चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी F2। इसका मतलब दोनों फोर्सेस की वैल्यू, मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट आ गई, तो यहाँ पे फोर्सेस जीरो होने के चांसेस है, इसका मतलब ये कैपिटल Q चार्ज इक्विलिब्रियम में आने के चांसेस है। अब हम मैथमेटिकली लॉजिकली इसका कैलकुलेशन देखेंगे। अगर हमने इस वाले चार्ज की बात की, इस वाले चार्ज है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया F1, तो KQ कैपिटल Q बाई x स्क्वायर विच इज इक्वल टू
ये 4q ने इस वाले क्यू पे फोर्स लगाया K 4q इंटू कैपिटल Q बाई L प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब लॉजिकल रीजनिंग होगी यहाँ पे Q इंटू क्यू का मल्टीप्लीकेशन हमारा होगा स्मॉलर कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन। ये डिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। सो यहां से फोर्स की वैल्यू Q इंटू क्यू मतलब Q1 Q2 के कैलकुलेशन से F की वैल्यू हमारी डिक्रीज होगी कंपेयर टू दिस फोर्स, कंपेयर टू दिस मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2। अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये डिस्टेंस स्मॉलर होगा, स्मॉलर डिस्टेंस तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें एक वैल्यू मिलेगी F1 की, जो एक बैलेंसिंग कंडीशन में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसके चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन कम होगा और डिस्टेंस भी कम है, इसलिए इस फोर्स की एक हमें स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी। इस वाली कंडीशन में क्या देखेंगे, 4q इंटू क्यू, इसका चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन हाई होगा और नीचे डिस्टेंस भी हाई होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। उस डिक्रीज फोर्स की वैल्यू को बैलेंस कौन करेगा, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू। तो अल्टीमेटली हमें उस साइड के लिए भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी। ये दोनों फोर्स की वैल्यू ऑलवेज हमें बैलेंसिंग मिलेगी। इट मीन्स F1 इज इक्वल टू F2 यहाँ पे फुलफिल होगा। तो इसीलिए मैंने आपको लॉजिकली ये बताया था कि जब भी आप नल पॉइंट कैलकुलेट करोगे, अगर आपको अपोजिट नेचर के चार्जेस दिए गए होंगे, तब हमें नल पॉइंट ऑलवेज फाइंड आउट करना है जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड लोअर होगा। सो लोअर चार्ज की तरफ हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। सो ये वाला चार्ज हमारे लोअर मैग्नीट्यूड की तरफ होगा। अब हमें ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से k q से k q कटा L प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बचा। तो L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 बचा। सो x इज इक्वल टू L मिलेगा। ये हमारा फाइनल एंड स्टैंडर्ड आंसर। इसका मतलब Q से L डिस्टेंस पे हम थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे। इस वाले चार्ज से L डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज को प्लेस करेंगे कि वो थर्ड चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। सो ये हमारी फाइनल कंडीशन। ये कंसेप्ट नंबर 2 जहां पे हमने चार्जेस के नेचर चेंज किए और यहाँ पे हमने नल पॉइंट कैलकुलेट किया। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कंसेप्ट नंबर 2। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ऐसा आएगा हमें कि अगर हमारे पास, हमने मान लिया कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आया तो बाकी के चार्जेस का इक्विलिब्रियम किसके ऊपर डिपेंड करेगा। हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी होगी कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो तीनों चार्जेस का इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा थर्ड चार्ज के नेचर के ऊपर। सो हमें थर्ड चार्ज का नेचर ऐसे डिसाइड करना होगा कि तीनों चार्ज हमारे इक्विलिब्रियम में आए। बिकॉज हमारी कंडीशन एक ही थी कि थर्ड चार्ज के नेचर के ऊपर हमारा नल पॉइंट डिपेंड नहीं करेगा, पहले कंसेप्ट एंड सेकेंड कंसेप्ट के ऊपर। हमने कोई भी चार्ज यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे माइनस क्यू भी लगा लिया, तब भी हमें नल पॉइंट के ऊपर चार्ज का, थर्ड चार्ज के नेचर की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। बट जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई किया होगा कि हमें थर्ड चार्ज की लोकेशन ऐसे फाइंड आउट करनी है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आए, तब थर्ड चार्ज का नेचर इंपॉर्टेंट होगा। सो ये होगा कंसेप्ट नंबर 3। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट।